और अनिल विज की जो नाराजगी दिखाई दे रही है, इसको लेकर तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इस पूरा राजनीतिक समीकरण को बदलती हुई नजर आ सकती है। ऐसे में बीजेपी को आने वाले दिनों में हो सकता है बड़ा घाटा देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तमाम बिसात बीत चुकी है, लेकिन ऐसे में राज्य का कहीं कोई अता पता नहीं है। ये बताता है अपने आप में कि क्या बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं को किनारे करने का मन बना लिया। इसमें से अनिल विज भी क्या वही एक चेहरा है, क्योंकि अनिल विज को लेकर भी कोई खास तस्वीर साफ नहीं हो पा रही बीजेपी की तरफ से, इसीलिए अनिल विज लगातार नाराज चल रहे हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं को कांग्रेस ये ना समझ ले कि ये पूरी तरीके से हमारे साथ है और इस लहर से हम 10 की 10 सीटों पर अपना परचम लहरा देंगे, तो फिर गठबंधन यहाँ पर नहीं बन पाएगा। ऐसे में अगर गठबंधन बन जाता है इन 2 सीटों पर, तो बीजेपी की राहें और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। बिल्कुल कहीं ना कहीं भारतीय जनता देश भर में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। तमाम राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव में आम जनता को लुभाने के लिए तमाम वायदे करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच हरियाणा में सियासी उथल पुथल मची हुई है। चुनाव के ऐलान के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को झटके पर झटका लगा है, तो दूसरी तरफ सत्ता में साझीदार रहने वाली जननायक जनता पार्टी को भी इन दिनों काफी भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा के विभिन्न जगह पर जहां भी भाजपा और जेजेपी के नेता जा रहे हैं, किसान उनका जमकर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ हरियाणा में जननायक जनता पार्टी को गठबंधन से दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने एक फॉर्मूला तय किया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा ले लिया जाए और जिससे कि जेजेपी को सत्ता से बेदखल किया जाए। ऐसे में नई सरकार का गठन हो गया है, लेकिन तमाम वो दिग्गज नेता यहां पर नाराज नजर आ रहे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी संगठन के साथ सालों साल तक काम किया है। जी हां, बात कर रहे हैं अनिल विज की, राव इंद्रजीत सिंह की। इसके अलावा बात करें तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और पूर्व शिक्षा मंत्री और दिग्गज नेता प्रोफेसर रामविलास शर्मा भी भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले से काफी नाखुश नजर आ रहे हैं। न्यूज रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, तमाम सवालों के जवाब लेंगे। सबसे पहले मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ हैं। अमन जी, जो विरोध यहाँ पर बीजेपी जेजेपी को किसानों के यहाँ पर मुद्दों पर देखने को मिल रहा है, क्या भाजपा की स्थिति हरियाणा में कमजोर होती हुई नजर आ रही है? देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि एक के बाद एक कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि बीजेपी अब तक जो वायदे करती रही है, जो दावे करती रही है, वो अब कहीं ना कहीं उनके ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। आप देखें, कई जगह पर ऐसा हो रहा है कि बीजेपी के तमाम प्रत्याशी जा रहे हैं, जेजेपी के तमाम प्रत्याशी जा रहे हैं, उनको किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यही वो लोग थे जो लगातार समर्थन की मांग कर रहे थे कि भाई जेजेपी को तो कम से कम समर्थन करना चाहिए, क्योंकि किसानों के हित की बात करते हैं। लेकिन दुष्यंत चौटाला कहीं भी नज़र नहीं आए, तमाम बातें भी उनकी पार्टी के द्वारा जो है किसानों को लेकर कही गई। तो वही बात अब किसान भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब मौका था तब आप हमारे साथ खड़े नहीं हुए, अब हम भी आपके साथ खड़े नहीं होंगे। साथ ही बीजेपी के भी जो कई लोग हैं, कई नेता हैं, वो भी जिस तरह से पार्टी से अपना दामन बचाते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर अनिल विज की बात आप देखिए कि जिस तरह से प्रमुख चेहरा है हरियाणा में बीजेपी का, लेकिन जिस तरह से उनको दरकिनार किया गया है, सरकार में कोई भूमिका उनकी रही नहीं है, तो ऐसे में उनका गुस्सा भी जायज़ है, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह से उन्होंने अपने जो सोशल मीडिया के अकाउंट है वहाँ से जिस तरह से मोदी का परिवार जो लिखा हुआ था वो हटाया, उसको लेकर तमाम तरह कयास शुरू हो गए कि क्या यहाँ से अनिल भी जब बीजेपी का जो कह सकते हैं कि साथ छोड़ते हुए नजर आएंगे, और क्या उनका समर्थन जो है कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में देखा गया है कि बीते कई बारों से बीजेपी की एक तरफा जीत होती रही है, लेकिन इस बार स्थिति बीजेपी के पक्ष में नजर नहीं आ रही, क्योंकि उनके कई बड़े नेता या तो नाराज हैं या फिर पार्टी छोड़कर दूसरे खेमों में जाते हुए नजर आ रहे हैं। अमन जी, जिस तरीके से दिग्गज नेताओं ने यहाँ पर सिटिंग एमपीज ने पार्टी छोड़ी है, वो कितना इंपैक्ट डाल सकता है लोकसभा चुनाव पे? क्या यहाँ पर भारी मशक्कत भारतीय जनता पार्टी को करनी पड़ेगी? देखिए, बिल्कुल दिनेश, आपने सही सवाल किया, क्योंकि देखिए जो सिटिंग एमपी होता है या जो पार्टी के साथ जुड़ा हुआ बड़ा नाम होता है, कार्यकर्ता होता है, तो उसके नाम पर वोट पड़ते हैं। और देखिए, कोई भी बड़ा नेता अगर नाराज होगा तो जाहिर सी बात है कि इससे ना सिर्फ उस सीट के ऊपर असर पड़ेगा, बल्कि तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं पर, उनके मनोबल पर असर पड़ेगा। इसीलिए अनिल विज जैसे बड़े नाम को बीजेपी जिस तरह से नाराज कर रही है, जिस तरह से उनको दरकिनार कर रही है, इसका असर जो है आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है। आप देखिए, राजस्थान की बात करें, राजे कितना बड़ा चेहरा बीजेपी का है, लेकिन अब तक उनकी चुप्पी कई सारे सवाल खड़े करे, जबकि हर तरफ देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव का कहीं ना कहीं बिगुल बज चुका है, तमाम बिसात बीत चुकी है, लेकिन ऐसे में राज्य का कहीं कोई अता पता नहीं है। ये बताता है अपने आप में कि क्या बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं को किनारे करने का मन बना लिया। इसमें से अनिल विज भी क्या वही एक चेहरा है, क्योंकि अनिल विज को लेकर भी कोई खास तस्वीर साफ नहीं हो पा रही बीजेपी की तरफ से, इसीलिए अनिल विज लगातार नाराज चल रहे हैं।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं, गुजरात लॉबी कहीं ना कहीं संगठन पर हावी होती नजर आ रही है, तमाम नेताओं का कहना है। और इसी का खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि तमाम जो सहयोगी दल हैं वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अक्षय से अगला सवाल रहेगा। अक्षय, जिस तरीके से जेजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष की तरफ से ये कहा गया कि हम यदि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट और हिसार लोकसभा सीट पर कांग्रेस हमारे साथ आती है तो बाकी 8 सीटों पर हम समर्थन को तैयार हैं, क्या जेजेपी कांग्रेस में गठबंधन की कोई उम्मीद नजर आती है? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं आधार बनेगा या देखिए जिस तरीके से यहाँ पर जेजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने मांग रखी है महेंद्रगढ़ और हिसार लोकसभा सीट पर कांग्रेस के साथ गठबंधन की, तो जो गठबंधन अगर इनका होगा तो इसमें आधार बनेगा यहाँ कांग्रेस की इच्छा। निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस भी बीजेपी की तरह ये लक्ष्य लेकर चल रही है कि हम 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 10 की 10 पर हम जीत भी जाएंगे, तो गठबंधन यहाँ पर किसी भी सूरत हाल में नहीं हो पाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं जो लगातार एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ है, वो कांग्रेस और जेजेपी के गठबंधन की नींव भी रखेगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जो हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ इस वक्त चल रही है, मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ भी थी, बीजेपी के नाम पर भी है, उसका फायदा निश्चित तौर पर कांग्रेस को तो मिलेगा। लेकिन उस एंटी इनकम्बेंसी, उस सत्ता विरोधी लहर को कांग्रेस ये ना समझ ले कि ये पूरी तरीके से हमारे साथ है और इस लहर से हम 10 की 10 सीटों पर अपना परचम लहरा देंगे, तो फिर गठबंधन यहां पर नहीं बन पाएगा। ऐसे में अगर गठबंधन बन जाता है इन 2 सीटों पर तो बीजेपी की राहें और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आने वाले वक्त में मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ सकता है, क्योंकि तमाम राजनीति के जानकार ये कहते नजर आ रहे हैं कि जेजेपी से गठबंधन हो, किसानों के मुद्दे हो, इसके साथ साथ बेरोजगारी का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा अपराध का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है। नतीजतन कहीं ना कहीं नुकसान पार्टी को इसका उठाना पड़ सकता है। माही से अगला सवाल रहेगा। माही, जिस तरीके से हरियाणा का पॉलिटिकल सिनारियो इस वक्त दिखाई दे रहा है, बीजेपी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्या किसानों का मुद्दा इस तरीके से मुखर तरीके से उठाने में विपक्ष कामयाब रहेगा जिससे कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका दिया जा सके? जी बिल्कुल, किसानों का मुद्दा कांग्रेस लगातार उठाती हुई नजर आई है। आज से नहीं, ये आप देखिएगा, किसानों के लिए हमेशा से जब से कांग्रेस की सरकार रही है कहीं ना कहीं उसने काम किया है। लेकिन अब जिस तरीके से पूरा सियासी माहौल देखने को मिल रहा है, ऐसे में कह सकते हैं कि बीजेपी को कहीं ना कहीं कांग्रेस घेरने की पूरी तैयारी करेगी और किसानों के माध्यम से और अनिल विज की जो नाराजगी दिखाई दे रही है, इसको लेकर तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इस पूरा राजनीतिक समीकरण को बदलती हुई नजर आ सकती है। ऐसे में बीजेपी को आने वाले दिनों में हो सकता है बड़ा घाटा देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और हरियाणा के जरिए ही बदलाव की कहीं ना कहीं लहर चल सकती है। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।